नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी। मैं सत्येंद्र सिंह तक्षशिला एकेडमी के डिजिटल मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम फिर से आए हैं आपके एक रचनाओं को, एक टॉपिक है रचनाओं का, जिसको लेकर आज हम आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। तो जिसमें रचनाएं और रचनाकार जो हैं उनके बारे में आज हम विस्तृत रूप से चर्चा करने वाले हैं, जो कि विगत एग्जाम्स में आपके पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, समय ज़ाया ना करते हुए। हमारी पहली स्लाइड पे लिखा हुआ है कि रचनाएं एवं रचनाकार। क्या रचनाएं एवं रचनाकार के बारे में आज हम बात करने वाले हैं कि किसकी रचना किसने की। ठीक है, इसके बारे में जो इंपॉर्टेंट है, देखो होने को तो बहुत सारी रचना है, लेकिन हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट बन सकती थी, महत्वपूर्ण थी, उनको लेकर मैं आपके सामने आया हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। तो पहली जो रचना आपके सामने दिख रही होगी, ये पहली रचना में आपको बता दूं, यहां पर लिखे होंगे रचनाकार। कौन लिखे होंगे? यहां पर लिखे हुए हैं रचनाकार, ये रे रचनाकार हैं ये आपके, और यहां पर है उनकी रचनाएं। क्या है? उनकी रचनाएं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो पहली जो रचना है वो है आपके मणिमधुकर की। काफी बार पूछी गई है कि मणिमधुकर की रचना कौन सी है, तो आपका आंसर हो जाएगा पग फेरो। मणिमधुकर ने कौन सी रचना है? पग फेरो मणिमधुकर की रचना है। दूसरी है आपकी, देखो ये क्या है, फास्ट ट्रैक पर रिवीजन करवा रहा हूं, क्योंकि आज से दो दिन बाद रीट वालों का जो मेंस का एग्जाम है वो आ चुका है। तो फटाफट से हम क्या करेंगे, इसका क्विक रिवीजन करने वाले हैं। तो दूसरा है रांघे राघव की दो इंपॉर्टेंट हैं, एक है घरौंदा, एक है मुर्दों का टीला। मुर्दों का टीला काफी बार पूछा गया है, याद रखना, रांघे राघव की है। अगला है तीसरे जो लेखक हैं, रचनाकार हैं, वो हैं विजयदान देथा। आपको खुद को पता होगा कितने इंपॉर्टेंट है। और इनकी रचना है जो कि वातारी फुलवारी, तीड़ो राव, अलेखू हिटलर, जिसमें से आपके वातारी फुलवारी और अलेखू हिटलर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं इंपॉर्टेंट हैं उनके ऊपर स्टार लगाता हुआ चल रहा हूँ, ताकि आपको पता रहे कि हमें कौन कौन सी पर ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, अगले देखना, फोर्थ है आपके नथमल जोशी की धरती, कह सकता हूँ ये धोरारो धनी नथमल की, और एक बिंदनी दो बिंद और गुलाब। तो इसमें से आपको एक बिंदनी दो बिंद काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और एक धोरारो धनी। इन दोनों में आपको याद करने का थोड़ा सा तरीका देखें। दोनों में आपको एक पति का, मतलब धनी का कुछ ऐसा दिख रहा है, बिंदनी और बिंद में भी एक पति का साउंड दिख रहा है। तो एक जो लेडीज है अपने बिंद से, अपने पति से या अपने धनी से, मतलब अपने हस्बैंड से क्या मांग रही है? नथ मांग रही है। क्या मांग रही है? नथ मांग रही है। तो इस तरह से आपको क्या हो जाएगा, ये याद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले पांचवें रचना की ओर, कि चंद्रप्रकाश देवल की, जो कि है आपके पागी। कौन सी है? पागी। फटाफट से आप याद करते हुए चलें। अगला लक्ष्मी कुमारी चुंडावत काफ़ी इतिहास में सबसे ज़्यादा फेमस हैं, तो वो आपके लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। फिर राजस्थान के राज्य कवि सूर्यमल मिश्रण जी, वीर विनोद श्यामल दास जी की, ये सारी रचना क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये सारे जो आपके रचनाकार हैं वो भी आपके इंपॉर्टेंट हैं, उन्हीं को लेकर मैं आपके सामने आया हूँ। इनकी है लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की है मंजली रात, देवनारायण बगड़ावत जीरी गाथा। ये दोनों की दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं अगली रचना की ओर, पुंडरीक विठल की है। किसकी है? पुंडरीक विठल की है। ध्यान रखना, पुंडरीक विठल की राग मंजरी और रागमाला हजारों बार पूछी गई हैं। रागमाला और राग मंजरी हजारों बार पूछी गई हैं। किसकी हैं ये दोनों की दोनों रचनाएं जो हैं आपके पुंडरीक विठल की हैं। किसकी हैं? पुंडरीक विठल की, रागमाला और राग मंजरी। आगे बढ़ते हैं अगली स्लाइड में लिखा हुआ मोहनोत नैणसी ने क्या क्या लिखा, तो ध्यान रखना, मोहनोत नैणसी ख्यात मारवाड़ रे परगनारी विगत। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मारवाड़ रे परगनारी विगत किसकी है? आपकी मोहनोत नैणसी की। आगे बात करते हैं कवि बिहारी की, याद करने की जरूरत ही नहीं है, बिहारी यहाँ से उठाओ और बिहारी यहाँ से उठाओ। बिहारी सतसई बिहारी की। जीवन भट्ट की अजितोदय, कभी कभार हिंदी में आपको मिस स्पेल्ट में भी आ जाता है कि गलत अजितोदय कैसे लिखा जाता है, तो आप वहाँ तो छोड़ो, हमें तो साहित्य का पाठ देख रहे हैं। तो जगजीवन भट्ट की रचना कौन सी है? अजितोदय। फिर बात करते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सूर्यमल मिश्रण। एक बार ये पूछा गया था, इनका संबंध किससे है? सूर्यमल मिश्रण का संबंध किससे है? तो आप ध्यान रखना, हाड़ौती की बूंदी से है। कहाँ से? हाड़ौती के बूंदी से है सूर्यमल मिश्रण का। तो इनकी रचना है वीर सतसई, वंश भास्कर, राम रंजाट और छंदो मयूख। इसमें से 1 2
3 और 4, ये तीन चारों की चार जो रचना है वो काफ़ी बेहद महत्वपूर्ण है आपके परीक्षा की दृष्टि से, क्योंकि ये सारी की सारी विगत परीक्षाओं में पूछी गई हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं श्यामल दास की। देखो श्याम से ऐसे याद रखना, श्याम मतलब काला, विनोद मतलब विनोद जो व्यक्ति वो कैसा है, काला है, तो श्यामल दास वीर विनोद, श्यामल दास वीर विनोद, याद हो जाएगी आपको। आगे बढ़ते हैं अगली, कन्हैयालाल सेठिया। ये तीनों जो 1, 2 और ये 3, ये तीनों और जो राइटर हैं, रचनाकार हैं, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, हम बात कर रहे हैं कन्हैयालाल सेठिया की, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वापस से मैं बता रहा हूँ, मिंजर, लीलटांस, माइड्रो हेलो और हेमानी, इसमें से आपके एक मिंजर को याद रख लेना, लीलटांस को याद रखना और माइड रो हेलो ये याद रख लेना, बाकी तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगला है मेघराज मुकुल की। मेघराज मुकुल की हजारों बार पूछी गई है। सेनानी, सेनानी किसकी रचना है ये पूछा गया है, तो मेघराज मुकुल की। देखो ऐसे याद रखना, मुकुल करके एक व्यक्ति क्या था, सेना में था, तो मुकुल सेनानी, मुकुल सेनानी ऐसे याद हो जाएगा आपको। अगला है सत्य प्रकाश जोशी की ढोला मारू, राधा और बोल भारमली, इसकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोल भारमली। ये क्या कह रहा है कि भारमली तू सच सच बोल, सत्य सत्य बोल, तो क्या हो गया, सत्य प्रकाश, सत्य प्रकाश, जो सत्य को कैसे बोल, जोर से बोल, कौन, भारमली, भारमली सत्य को जोर से बोल कि झूठ क्या है और सच क्या है, तो ऐसे याद रख जाएगा। सिर्फ हम क्या बता रहे हैं, एक निमोनिक्स बता रहे हैं, किसी भी कहानी को जोड़ के, हमारा यही उद्देश्य है कैसे भी करके किसी भी तरीके से आपको ये चीज़ें याद हो जाए। आगे बढ़ते हैं, यादवेंद्र शर्मा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, हूँ गौरी किण पीवरी, हूँ गौरी किण पीवरी, ये आपके यादवेंद्र शर्मा की, किसकी है, यादवेंद्र शर्मा चंद्र की। आगे बढ़ते हैं अगली स्लाइड में देखो, चंद्र सिंह बिरकाली की। चंद्र सिंह बिरकाली की आपने देखी होगी, काफ़ी बार पूछी गई है। बादली, बादली किसकी रचना है, बादली और सांझ, बादली और जो सांझ है ये आपके दोनों रचना किसकी है, चंद्र सिंह बिरकाली की है। आगे बात करते हैं चंद्र बरदाई, ये तो अपना सबने पृथ्वीराज सीरियल है वो देखा ही होगा, तो इसको याद कराने की जरूरत ही नहीं है। तो चंद्र बरदाई की है आपके पृथ्वीराज रासो, क्या है, पृथ्वीराज रासो। आगे बात करते हैं जयानक की, फिर से वापस इंपॉर्टेंट, जयानक का है पृथ्वीराज विजय, पृथ्वीराज विजय किसकी है, जयानक की है, अच्छे से याद रख लेना इसको। और यहाँ पर देखो हमीर के मैंने 2-3 एक साथ में लेके आ गया हूँ, ये भी आपको क्या, हमीर के 3 और एक ये 4, तो यहाँ हैंड टू हैंड याद भी करवा देता हूँ। देखो सारंगधर और जोधराज का हमीर रासो, हमीर तो देखो सब में कॉमन है, इसमें भी हमीर है, इसमें भी हमीर है, इसमें भी हमीर है और इसमें भी हमीर है और यहाँ पर भी हमीर है। तो देखो रास क्या आएंगे, रास, रास, स से सारंगधर, स से सारंगधर, रास स से सारंगधर, पीछे का वर्ड पकड़ लो। ठीक है, इसके बाद चलते हैं नयन चंद सूरी। नयन चंद सूरी की जो रचना है वो है आपके हमीर महाकाव्य, हमीर महाकाव्य। देखो नाम भी कितना बड़ा लग रहा, हमीर महान कार्य किया होगा। महान कार्य हम किससे करते हैं, एक बात बताओ, हमारे पास यदि आंखें नहीं होंगी तो क्या हम महान कार्य कर पाएंगे, क्या नहीं कर पाएंगे। तो उसी तरह से याद रखना कि महाकाव्य, महान कार्य करने के लिए हमारे पास क्या जरूरी है, नयन जरूरी है। क्या चीज जरूरी है, नयन जरूरी है। आगे ध्यान रखना, चंद्रशेखर हमीर हट, ध्यान रखना, जिसके ऊपर चांद होता है, जो चांद होता है, जिसके सिर पर चांद है वो है आपके महाकाल। कौन है महाकाल, तो वो कैसी प्रवृत्ति के थे, हठी प्रवृत्ति के थे। तो जिसके सिर पर चांद है, जिसके सिर पर चांद है वो आदमी कैसा है, हठी है, वो है आपके महाकाल। अब बात आती है जयसिंह सूरी की रचना है हमीर मद मर्दन, हमीर मद मर्दन। हमने जय पाली, हमने जय कब पाली थी, जब हकीम खां सूरी प्रताप की ओर से लड़ा था। कौन, हकीम खां सूरी, तो जयसिंह सूरी याद हो जाएगा। हमारी गर्दन कट गई लेकिन हमने हार नहीं मानी थी, तो मद मर्दन, इस तरह से आपको याद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं इस साइड में कि दलपत विजय। दलपत विजय किसकी रचना है, दलपत विजय जो आपकी है वो है आपकी खुमान रासो। दलपत विजय की रचना, दलपत विजय जो रचनाकार हैं वो आपके खुमान रासो की उन्होंने रचना की थी। अगले हैं नरपति नाल, जिन्होंने बिसल देव रासो की रचना की थी, वापस से इंपॉर्टेंट है। और ये आपके विगत एक्स कैदू में अभी के वर्तमान में अलवर के जिला कलेक्टर हैं, जिनकी एक रचना है काफ़ी अच्छी, इन्होंने काफ़ी सारी रचनाएं लिखी हैं, लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो आपके सामने में रखी है, जिसका नाम है रणखार। ठीक है, और ये केसरी सिंह बारहट चेतावनी रथ चुंगटिया किसको सुनाए थे, मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह को सुनाए थे, जब वो दिल्ली दरबार में भाग लेने जा रहे थे। आगे बात करते हैं अगले रचनाओं की। अगली रचना उद्योतन सूरी की कुवलय माला, उद्योतन सूरी की कुवलय माला। कर्णिदान की सूरज प्रकाश, हम क्या करते हैं, सूरज को अपने कर से, अपने हाथों से क्या करते हैं, अर्घ चढ़ाते हैं, मतलब दान करते हैं। तो ऐसे याद रखो, कर्णिदान, कर से दान किसको करते हैं, सूरज को, तो कर्णिदान याद होगी। और ये मैंने चारों आपको, तीनों आपको याद करवाई दी थी। अब देखते हैं दुर्सा आढ़ा। दुर्सा आढ़ा किधर
जा रहा, दुरसा आढ़ा किधर जा रहा, दुरसा आढ़ा किधर जा रहा। तो ऐसे याद रखना, दुरसा आढ़ा की कौन सी है, किरतर बावनी है। इसके बाद में बात करूं पदमनाव, पदमनाव की तो आपको सबको पता है, कान्हाड़ देव प्रबंध। देखो पदम में ऐसा लग रहा है ना, पदम पदम में प्रबंध करो, पदम का कुछ प्रबंध करो तो कान्हाड़ देव प्रबंध याद हो जाएगी। और सोमदेव, सोमदेव, सोमदेव पाके मतलब हम कहते हैं ना कि सोम रस पी के सब लोग आनंदमय हो गए, तो आनंद का मतलब भी क्या होता है, ललित होता है। तो सोमदेव का ललित विग्रह राज क्या है, ललित विग्रह राज। ये सारी रचनाएं, ये सारी रचनाएं क्या थी आपके, ये इंपॉर्टेंट रचनाएं थी जो आपके सामने मैंने एक रखने की छोटा सा प्रयास किया है। आपको वीडियो कैसा लगा है कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ में अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब आपके एग्जाम्स हैं पास में, 2 दिन ही बाकी हैं। अपने धैर्य को बांधे रखें और अच्छे से पढ़ाई करें, किसी तरह का कोई डिप्रेशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बेस्ट ऑफ लक। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।